प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल होता है एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इन स्पेस और एयर सच दैट इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। Path followed by the projectile is called its trajectory। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि पाथ फॉलोड कैसी होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्सप्रेशन। ये सारे एक्सप्रेशंस हम निकालेंगे। A projectile is fired with velocity u vector making an angle theta with horizontal। तो कैसे शुरू करें? Consider a projectile fired with velocity u making an angle theta with horizontal from point O, and point O is origin। Components of u vector। अब पिछले लेक्चर में आपने सीखा था कि कंपोनेंट्स कैसे लिखते हैं। आपने सीखा था कि जो कंपोनेंट रिजल्टेंट के साथ एंगल थीटा बनाता है उसको लिखते हैं एज u cos थीटा, और दूसरे कंपोनेंट को जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसको लिखते हैं u sin थीटा। u cos थीटा along horizontal, u sin थीटा along vertical। A projectile moves along horizontal direction with velocity u cos theta। If we ignore air resistance, then u cos theta remains uniform throughout its motion। Along vertical, the projectile starts with velocity u sin theta। As it moves up, vertical velocity goes on decreasing due to force of gravity। At maximum height, the vertical velocity of the projectile becomes 0, and then the projectile starts falling under gravity alone। Ultimately, the projectile reaches the ground, say at point Q। Let at any time t let at any time t the projectile is at point P whose coordinates are x, y। अब ये y कितना होगा? इतना होगा y, और इसी तरह से x इस तरफ होगा, इतना होगा x। आप जानते हैं ये। चलिए x को लिख लेते हैं पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टाइम t along horizontal, और y क्या? Position of the projectile at time t along vertical। अब हम स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन सेपरेटली।
मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। इसके लिए पोजीशन टाइम रिलेशन लिख लेते हैं। आपने पढ़ा था काइनेमेटिक्स के पार्ट 7 में। अब क्योंकि हमने अलोंग हॉरिजॉन्टल लिखना है या एक्स डायरेक्शन में लिखना है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम सबस्क्रिप्ट लगा लेते हैं एक्स, एक्सेलरेशन के साथ भी सबस्क्रिप्ट लगा लेते हैं एक्स। एक्स नॉट क्या है? पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट 0 टाइम अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल। x क्या है? पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टाइम t अलोंग हॉरिजॉन्टल। v1x इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल, और ax एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल। x नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम ओरिजिन। v1x इक्वल टू u cos theta। ax इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि देयर इज नो फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल। नो फोर्स मीन्स नो एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू f इज इक्वल टू m इंटू a। x कितना आ जाएगा? 0 प्लस u cos थीटा इंटू t प्लस हाफ 0 इंटू t स्क्वायर। x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। ये फैक्टर 0 हो जाएगा। यहां से t निकाल लीजिए। अब हम लिखते हैं मोशन अलोंग वर्टिकल। अब इसी तरह की इक्वेशन हम लिखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। y इज इक्वल टू y नॉट प्लस v1 इंटू t प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, तो यहाँ सबस्क्रिप्ट लगा लेंगे y, v1 y, यहाँ a y। मीनिंग्स लिख लेते हैं। y नॉट स्टैंड्स फॉर position of the projectile at 0 time along vertical direction. Y is position of the projectile at time t along vertical direction. v1y initial velocity of the projectile along vertical. ay acceleration of the projectile along vertical. अब y naught is equal to 0 because the projectile is fired from origin. v1y equal to u sin theta. ay is equal to minus g. G is acceleration due to gravity. Projectile is moving upward, force of gravity downwards, acceleration minus g. Y is equal to 0 plus u sin theta into t plus half ay is minus g into t square. Y is equal to u sin theta, t की वैल्यू x ओवर u cos theta माइनस हाफ g इंटू
टी स्क्वायर की वैल्यू x ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, x ओवर u cos थीटा इसका स्क्वायर, y इज इक्वल टू u कैंसिल हो जाएगा, x साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेंजेंट थीटा -1/2g x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, hence we can say that path of the projectile is a parabola। चलिए अब निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में, ओ से क्यू तक जाने में कितना टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये निकालने के लिए हम यही इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस v1y इंटू टी माइनस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में एट t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट y कोऑर्डिनेट, y बिकम्स 0। प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद पॉइंट के ऊपर आ जाता है, ग्राउंड पर आ गया, तो y कोऑर्डिनेट बिकम्स 0 एट t इज इक्वल टू t। 0 पुट कर लो, इक्वल टू y नॉट इज 0 प्लस v1y कितना है, v1y इज u साइन थीटा इंटू t की जगह कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस 1/2 ay इज माइनस g इंटू t स्क्वायर, t की जगह t स्क्वायर। 0 इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t माइनस 1/2g t स्क्वायर। t कॉमन आ जाएगा, t सारे में से कॉमन, यहाँ पर एक t बच गया। इसको इधर लिख लेते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर g। अब अगर प्रोजेक्टाइल को सीधा ऊपर की तरफ फेंका जाए, थीटा 90 हो जाएगा उस केस में, तो t कितना आ जाएगा, 2u ओवर g। चलिए आगे निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब ये है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब फिर यही इक्वेशन लिख लेते हैं, y कब बराबर होगा h के, when t इज इक्वल टू t/2। कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंच जाता है और हाफ टाइम पीरियड के बाद मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑफ द फिगर। अब यहाँ y की वैल्यू h इज इक्वल टू y नॉट 0 v1y u साइन थीटा
इंटू टी कितना टी बाय 2 प्लस हाफ ए वाई कितना माइनस जी और टी कितना टी बाय 2 इसका स्क्वायर। h इज इक्वल टू u साइन थीटा t बाय 2, ये 2 यहाँ आ गया तो t बाय 2 कितना u साइन थीटा ओवर g माइनस हाफ g t बाय 2 कितना u साइन थीटा ओवर g इसका स्क्वायर। h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर g माइनस 1/2 ओवर g स्क्वायर। एक g कैंसिल हो जाएगा यहां पर और हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू माइनस 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर g। h इज इक्वल टू यहाँ से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर g कॉमन ले ले, अंदर क्या बचा यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर 1/2। 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उस 1/2 को ऐसे लिख लिया 2g। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया टाइम ऑफ इसके लिए हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अगर सीधा ऊपर की तरफ फेंका जाए थीटा 90 हो तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 91, उस केस में h इज इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर 2। चलिए अब निकालते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज। हम इसको r लिखते हैं। रेंज इज इक्वल टू OQ, इतनी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात है तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर x एक्सिस। x इज इक्वल टू x0 प्लस v1 सब्सक्रिप्ट साथ में सब्सक्रिप्ट x, v1x इंटू t प्लस हाफ a x डायरेक्शन में इंटू t स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू r कब होगा व्हेन t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरे टाइम के बाद, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद प्रोजेक्टाइल के ऊपर पहुंचेगा। x इज इक्वल टू r और OQ, तो x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 प्लस v1x है u cos थीटा इंटू t की जगह कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 0 इंटू t स्क्वायर। r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा ओवर g प्लस ये फैक्टर 0। अब r इज इक्वल टू u इंटू u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा लिख लिया इसको, डिवाइडेड बाय g। ठीक है, r इज इक्वल टू u स्क्वायर
2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा के। तो हमने यहाँ इसकी जगह sin 2 थीटा ओवर g, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी? R इज इक्वल टू R मैक्सिमम व्हेन sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम, और when 2 theta is equal to 90 degree, और when theta is equal to 45 degree। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी R की? R मैक्सिमम इज इक्वल टू U स्क्वायर ओवर G इंटू साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी? 1। तो ये आ गया U स्क्वायर ओवर G। तो बच्चों आपने देखा कि सारे एक्सप्रेशंस में हमने पोजीशन टाइम रिलेशन यूज किया, तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। थैंक यू।